हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था वो है कि एक्सपायर्ड ग्लूकोज के बाद हमारा पेशेंट एक्सपायर हो गया। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है 12 जून को। इनिशियली कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं 2004 को अगस्त महीने में अपने बच्चे को लेके गया रात को 1 बजे। उसके पेट में दर्द था, बुखार था और जाते ही डॉक्टर्स ने 5,000 रुपये जमा करा लिए और उन्होंने कहा 12,000 रुपये और लेके आओ, बच्ची का ऑपरेशन होगा। मैं 12,000 रुपये देने में असमर्थ था तो उन्होंने एक्सपायर्ड ग्लूकोज लगा दी और उसके अलावा कुछ पॉइजन के टीके दिए जिससे मेरा बच्चा मर गया। मैंने बहुत वहाँ पे उनसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, गुजारिश की, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बाद में मुझे लाके उसके लास्ट राइट्स करने पड़े। इसलिए अब कंज्यूमर कोर्ट में मैं कंपनसेशन के लिए आया हूँ और इन्होंने नेग्लिजेंस का केस फाइल कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट अस्पताल तो आया था, उसने 5,000 रुपये जमा भी कराए, लेकिन हमने उसको बोला 12,000 रुपये और लेके आओ, प्लस आप 2 यूनिट ब्लड भी लेके आओ। जब वो उस चीज़ के लिए नहीं लेके आया, वो माना ही नहीं और उन्होंने अपनी मर्जी से पेशेंट को लामा ले गए। इसके एवज में उन्होंने फाइल पे बाकायदा साइन किया है कि हम अपनी मर्जी से बच्ची को ले जा रहे हैं, जो भी होगा उसके हम खुद जिम्मेवार हैं। और बच्ची जब अस्पताल से गई है बिल्कुल जिंदा थी। जब वो जा रहे थे हमने इवन जो दवाइयों के पैसे काट के उनको काफ़ी पैसे रिफंड भी कर दिए। जो एक्सपायर्ड ग्लूकोज की ये कंप्लेंट कर रहे हैं उसका कोई एविडेंस इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं है और हमने कोई भी गलती नहीं की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट कह रहा है कि 5,000 रुपये लिए और वो डॉक्टर्स भी मान रहे हैं। पेशेंट कह रहा है कि 12,000 रुपये मैं देने में असमर्थ था, ये चीज़ डॉक्टर भी मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आपने पैसों के लिए पेशेंट का इलाज नहीं किया, जो टोटली गलत है। और यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर्स को गलत मानते हुए कंपनसेशन अवार्ड कर दी 2 लाख रुपये। एग्रीव्ड होके डॉक्टर स्टेट कमीशन में गए और उन्होंने ये प्ली लगाई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है। जो स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया, सबसे पहली चीज़ तो स्टेट कमीशन ने ये मानी कि अगर किसी भी पेशेंट का आउटकम सही नहीं आता तो उसको नेग्लिजेंस नहीं मान सकते। स्टेट कमीशन ने ये माना कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसके हिसाब से कंप्लेनेंट का केस टोटली झूठ था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो रही है। दूसरा, स्टेट कमीशन ने ये माना कि अगर डॉक्टर पैसे के लिए मान रहे हैं लेकिन इमरजेंसी में इलाज तो वो कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट खुद ही अपनी मर्जी से लेके जा रहा है, तो इसको आप गलत नहीं मान सकते और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को रिवर्ट कर दिया। एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गई और इन्होंने ये डाला कि जो एसपी का ऑर्डर था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, वो लोअर कोर्ट में अटैच नहीं की गई है, तो इसको स्टेट कमीशन ने जो कंसिडर किया वो गलत है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई डॉक्टर्स ने पैसे भी दिए हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले को दोबारा रिवर्ट करो। नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि पेशेंट ने, उसके साथ वालों ने फाइल के बिल्कुल लास्ट में साइन किए हुए कि हम अपनी मर्जी से अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं, जो भी दुर्घटना होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यह कहना कि आप गलत, तो बिल्कुल गलत है कि आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो। उसके अलावा नेशनल कमीशन ने देखा कि पहली बात तो पेशेंट कह रहा है कि हॉस्पिटल में डेथ नहीं हुई है, दूसरी तरफ आप खुद ही साइन करके अपनी मर्जी से ले जा रहे हो। तो डेथ हॉस्पिटल में हुई है उसका कोई भी प्रूफ कंप्लेनेंट नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल कमीशन ने माना कि यहाँ पे कोई भी जो डेथ हुई है वो हॉस्पिटल में नहीं हुई। फिर नेशनल कमीशन ने माना अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई भी है तो डॉक्टर्स ने क्या गलत किया है और किस तरीके से गलत किया है वो कंप्लेनेंट नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो इन्होंने माना कि कहीं भी गलत नहीं है। फिर इन्होंने जो होता लिया कि एक्सपायर्ड ग्लूकोज आपने लगाई है, जो कंप्लेंट में आपने लिखा, तो नेशनल कमीशन ने इस पर यह स्टेटमेंट दी कि जो एक्सपायर्ड ग्लूकोज है उससे उसकी एफिकेसी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि एक्सपायर्ड ग्लूकोज से पेशेंट एक्सपायर हो जाए। पेशेंट ऑलरेडी एंटेरिक फीवर का था, सेप्टिसीमिया में था और उसको बचाने की कोशिश की गई और वो सेप्टिसीमिया के कारण एक्सपायर्ड हो गया। तो स्टेट कमीशन ने ये सारे फैक्ट्स ऑलरेडी कंसीडर किए हुए हैं, तो इन्होंने जो रिवीजन पिटीशन थी उसको कैंसिल कर दिया एंड दिस वे डॉक्टर वन द केस। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी जो कंप्लेनेंट हमेशा कंप्लेंट करता है उसको अपनी एलिगेशंस को प्रूव करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी एलिगेशन लगा दे और उसको कोर्ट मान लेगा। तो ये कंप्लेनेंट की ड्यूटी है कि एलिगेशन को प्रूव करे। अगर वो अपनी एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर सकता तो वो काफी हद तक बहुत बार डॉक्टर्स के फेवर में होता है। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट जो मानता है कि आपका पेशेंट आईसीयू में है या ओटी में कुछ ऐसी कोई घटना घटी है, तो वहां पे पेशेंट के अटेंडेंट कोई भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट को
आपको एज ए डॉक्टर प्रूव करना पड़ता है कि हमने गलत नहीं किया। सेकंड, कभी भी एडवर्स आउटकम आता है तो उसको नेग्लिजेंस नहीं मान सकते। इवन जैको मैथ्यू केस में भी कोर्ट ने ये माना है कि जो कभी भी अगर एडवर्स आउटकम आता है तो पेशेंट या उसके अटेंडेंट को ये लगता है कि डॉक्टर्स गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमेशा जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस रिपोर्ट होती है, अगर वो आपके फेवर में है तो वो भी बहुत बार कोर्ट में आपका केस लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लोग के बाद हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।